सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि हमने आपको पहले के वीडियो में भी बताया है और आज सुबह के वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि जो है एक धड़ा आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है उन 6800 का, और दूसरे जो 13 से कनेक्टेड हमारे अन्य साथी थे वो डबल बेंच जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हमने सुबह के वीडियो में आपको न्यूज़पेपर के माध्यम में से जो खबर निकल कर सामने आई थी उसको अवगत कराया था, उसी के दृष्टिगत एक और महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। कल आप सभी लोगों को पता है कि माननीय बेसिक शिक्षा डीजी जो है विजय किरण आनंद जी से मुलाकात संपन्न हुई थी अभ्यर्थियों की एससीईआरटी धरना के बाद में। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज जो है प्रमुख सचिव जो बेसिक शिक्षा है उनसे मुलाकात हुई है, यानी दीपक सर से मुलाकात हुई। और दीपक सर से मुलाकात के बाद क्या सारांश निकल कर सामने आया है उन पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जो जियो सामने निकल कर आया है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जियो आप सभी लोगों को डबल बेंच में जीत दिला सकता है। और ऑर्डर के खिलाफ क्या डबल बेंच जाएगी सरकार, और ऑर्डर मॉडिफाई को लेकर के सरकार की मंशा क्या है, इन सब पॉइंट्स पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को हमने पहले भी बताया था कि अब जो है मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है, क्योंकि जो आरक्षण याची हैं जो 27-21% आरक्षण की मांग कर रहे हैं स्पष्ट रूप से डबल बेंच जाने की तैयारी भी कर रहे हैं और ऑर्डर मॉडिफाई कराने को लेकर के प्रयास, यानी उनके दो महत्वपूर्ण प्रयास जारी हैं, या तो ऑर्डर मॉडिफाई हो या तो डबल बेंच में जाएंगे। अब दूसरी बात रह गई यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो 6800 चयनित साथी थे उनकी क्या स्थिति है। तो उन्होंने वही दिन से लगातार धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है। और आज तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डे में यहाँ उन लोगों ने जो है बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव भी किया है और बीजेपी कार्यालय का घेराव भी किया है, जहां पर कहें तो बात जो है विपक्ष माननीय नेता जो है अखिलेश यादव जी का भी साथ मिला है, और जो है उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है नेता विपक्ष के सदस्यों के द्वारा। और स्पष्ट रूप से हम बता दें कि मामला बहुत पेचीदा हो गया है। इसी क्रम में कल आप सभी लोगों को पता है एससीईआरटी पर धरना हुआ और विजय किरण आनंद जी से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी उन्होंने इंगित किया कि हमने इस ऑर्डर को ही अभी तक नहीं पढ़ा है। उन पॉइंट्स को लेके उन पॉइंट्स को आप जो है इंगित कीजिए जिन पॉइंट्स के आधार पर आपको लगता है कि इस मुद्दे में आपको जो है या इस जजमेंट में आपको विसंगति नजर आती है। कहीं ना कहीं इस चीज को स्पष्ट किया। माननीय मंत्री जी का बयान आप सभी लोग देख ही चुके हैं, क्या आया था कि उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने की बात की थी। जहां तक बात रही 48 घंटे में प्रशासन ने जो बात कही थी कि हम आपको उच्च अधिकारियों से मुलाकात कराएंगे, उसी क्रम में जो है आज बेसिक शिक्षा सचिव से मुलाकात यानी दीपक सर से मुलाकात हुई और दीपक सर ने स्पष्ट रूप से वही बात दोहराई है जैसा कि विजय किरण आनंद जी ने कहा था कि आप अपने जो है डेलीगेशन सदस्य मेंबर्स को से मिल करके विद परामर्श करने के बाद में जिन पॉइंट्स में लगता है कि सरकार यहाँ पर जो है डबल बेंच जाए या सरकार इस पर ध्यान केंद्रित करे, उन पॉइंट्स पर आप जो है बताइए, हम उन पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर कहें तो केवल और केवल मामले में सांत्वना देने मात्र की बात रह गई है और कोई तरीके से यह चीज़ सामने निकल नहीं आ रही, क्योंकि ये बेसिक शिक्षा के अधिकारियों का ऐसा बयान और ऐसा ढुलमुल रवैया लगातार जारी है। कोई भी यहाँ पर बड़ा जो है अपडेट नहीं दिया गया है कि आप सभी लोगों के लिए जो है सरकार डबल बेंच जा रही है या ऑर्डर मॉडिफाई कराने को लेकर के प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने लायक यही है कि जो बेसिक शिक्षा डीजी महानिदेशक की बात करें या प्रमुख सचिव की बात करें तो उनकी तरफ से कोई भी स्पष्ट जो है खबर प्राप्त नहीं हो सकी है। फिर भी आपको संघर्ष और सहयोग जारी रखना है, किसी भी तरीके से आपको इसमें ढिलावा नहीं करना है जिससे आपकी भर्ती में कोई भी झोल आ सके। अब देखने वाली बात होगी कि अगला कदम क्या होता है। जो हमारे चयनित साथी हैं क्या वो अपने खुद को लेकर के डबल बेंच जाएंगे, जैसा कि उनका दबाव है कि सरकार इसको डबल बेंच में लेके जाए और मामले में जो भी चीज़ें हैं उनको सही कराए। तो क्या सरकार डबल बेंच की तैयारी करेगी, जैसा कि अभी तक ये चीज़ें लग नहीं रही हैं। जो मुलाकातें और मीटिंग्स की गई हैं उनसे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो अभी भी आपको प्रदर्शन अपना या अपना प्रयास जारी रखना है, जिससे आप सभी लोगों के लिए जब तक सरकार कोई ससमय सही निर्णय नहीं ले लेती तब तक आपको प्रयास करते रहना है। इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है। ऐसा शासनादेश है जो डबल बेंच में पक्का आपको जीत जरूर दिलाएगा। जो सिंगल बेंच का जजमेंट है अगर उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो साथियों ये है डबल बेंच का, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये है आपका जियो भर्ती को लेकर के जो डबल बेंच में किसी भी तरीके से अगर चैलेंज किया जाता है सिंगल बेंच के जजमेंट को तो दिक्कतें जो है यहाँ पर बढ़ जाएंगी। जो जजमेंट यहाँ पर आया है वो लगभग रद्द होने की कगार पर जा सकता है। लिखा गया है जो आप सभी लोगों की भर्ती स्टार्ट हुई थी उस समय आप लिख सकते हैं, लिखा गया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित किए जाने के संबंध में
जारी किया गया था। देख सकते हैं आप सभी लोग, महत्वपूर्ण खबर है और ये जारी किया गया है विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। इसमें एनसीईआरटी हो गया और दूसरा आपका पीएनपी हो गया। इनको ये चीज़ें आप सभी लोग देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से जारी किया गया है। जारी किए जाने की डेट 7 जनवरी 2019 है। लिखा गया है, अगर इसको पॉइंट वाइज हम समझे तो क्या लिखा गया है, न्यूनतम उत्तीर्णांक के संबंध में लिखा गया है नंबर। आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं कि इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारों पर सहायक अध्यापक भर्ती 2019 के आयोजन हेतु शासनादेश में परीक्षा के न्यूनतम परिणाम हेतु निम्नवत न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित किए जाते हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को पूर्णांक में 150 में से 97 यानी 65% एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 2019 हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा। अन्य समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 150 में से 90 अंक अर्थात 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती में जो यहाँ पर 2019 हेतु उत्तीर्ण अंक माना जाएगा। यानी 90 और 97 की कटाफ यहाँ पर निर्धारित की गई थी। और बताया भी गया है कि उपरोक्त अगर हम पॉइंट नंबर घ को समझे तो लिखा गया का और खा के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों 69,000 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञप्त पदों पर आवेदन के लिए अधिकारी होंगे। यौम न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर सफल होने वाले मात्र किसी अभ्यर्थी को नियुक्त, यानी इतने अभ्यर्थियों को नियुक्त हेतु अधिकार नहीं होगा। यह परीक्षा नियुक्त केवल पात्रता मानदंडों से एक है। यानी जो ये सुपर टेट है, पात्रता मानदंड यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस जियो में लिखा गया है, ना कि इस मामले को इसको जो है मेरिट के लिए बताया गया है। क्योंकि पात्रता की बात की गई है कि इस जो कट ऑफ में आएंगे उनको, या जो ये मेरिट लेके जाएंगे वो कट ऑफ में वो ये कट ऑफ बनाएगी। ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट रूप से इंगित भी की गई है। घा को भी आप पढ़ेंगे तो लिखा गया अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण होने की स्थिति में सफल होने वाले कुल अभ्यर्थियों में से अंतिम मेरिट के आधार पर विज्ञप्त पदों के सापेक्ष अगर ज़्यादा उत्तीर्ण होते हैं तब भी दिया गया है कि यहाँ पर जो अध्यापक शिक्षक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के 20वें संशोधन के परिशिष्ट एक एवं निर्धारित आरक्षण के अनुसार आर्य अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। शेष भर्ती चयन प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जाएंगे। ये आप सभी लोग देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से इसमें लिखा गया है। यह भी बताया गया न्यूनतम उत्तीर्णांक के संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण खबर है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये शासनादेश बहुत कुछ आप सभी लोगों के लिए इंगित कर रहा है। अब साथियों, जो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टेट और सुपर टेट यानी एटीआरई का जो विवाद है, यहीं से स्पष्ट करने की बात जो थी तो ये हो गया है। क्योंकि 97 अंक जो हैं जनरल और 90 अंक जो हैं आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित किए गए थे, जिनमें स्पष्ट रूप से बताया गया है केवल ये चयन सूची के लिए मानदंड है। यानी ये केवल और केवल क्वालिफाइंग ही है, ना कि इसको जो है स्पष्ट किया जाए। तो अब इसी को लेकर के विवाद है। जियो भी कहीं ना कहीं आपको डबल बेंच में जाने पर जो सिंगल बेंच का जजमेंट आया है कि एटीआरई के माध्यम से डबल रिजर्वेशन टेट और सीटेट स्टेट और एटीआरई में लिया गया है, वो कहीं ना कहीं ये खत्म कर देगा। तो डबल बेंच में अगर आप पहुंचते हैं तो स्वतः है इस मामले पर बड़ा जो है आर्डर मिलेगा और आपको नियुक्ति आपकी पक्की हो सकती है। तो ये आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण शासनादेश कहा जाएगा। इसी क्रम में अब अगली चर्चा हम करेंगे कि आर्डर के खिलाफ क्या डबल बेंच जाएगी सरकार, क्योंकि लगातार जो दबाव बनाया जा रहा है 6800 चयनित साथियों के द्वारा कि सरकार सीधे तौर पर डबल बेंच जाए और इस मुद्दे को जो है किसी भी तरीके से 1-2 डेट में डिफाइन कराए कि इस जजमेंट में डबल बेंच के आर्डर को सिंगल बेंच के आर्डर ने जो है कैरी करने से रोक दिया। यानी दो जो आर्डर्स हैं उसमें विसंगति पाई गई है और दोनों आर्डर्स एक ही विषय को लेकर के हैं। तो डबल बेंच के आर्डर को सिंगल बेंच ने कैसे जो है डिनाई किया है, तो ये सब चीज़ को लेकर के सरकार क्या जाएगी। तो अगर आपका दबाव ऐसे ही बनाता रहा और आप ऐसे ही प्रयास करते रहे तो सरकार एक दिन जरूर मजबूर होकर डबल बेंच जाएगी। अगर आपने प्रयास करने में और आपके प्रयास को कम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, किसी भी तरीके से इस आंदोलन का पटाक्षेप कर दिया जाए जिससे मामले स्पष्ट हो सके और सरकार अपना 3 महीने का समय व्यतीत कर सके और अपने मामले में जो है वही फिर चीज़ें अपना सके जो उसका पुराना खेल का चलता आया है। किसी भी तरीके से पूरी की पूरी भर्ती भी बच जाए और कहीं से भी किसी को वो ना हो पाए। तो अगर 6800 चयन सूची को बचाना है तो आप सभी लोगों को प्रयास करते रहना है। अब आर्डर मोडिफाई कराने को लेकर के सरकार की मंशा क्या है, तो आर्डर मोडिफाई अगर सिंगल बेंच में कराने को लेकर के सरकार की मंशा पर अभी कोई भी चीज़ें नहीं उठ रही हैं। ना तो अभ्यर्थियों ने मॉडिफाई कराने को लेकर के बात कही है, केवल और केवल डबल बेंच की बात है। तो देखने वाली बात होगी जो साथी अगर प्रयास कर रहे हैं तो उनको आर्डर मॉडिफाई के विकल्प को भी
कहना चाहिए कि अगर सरकार डबल बेंच जाने से कतरा रही है तो ऑर्डर ही मॉडिफाई कराए। जिन पॉइंट्स के आधार पर ऑर्डर में विसंगति हुई है उन ऑर्डर्स उसको जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कैरी किया जाए और उसको जो है मॉडिफाई करके इसमें स्पष्ट रूप से जो है चीज़ें की जाएँ, जिसमें डबल बेंच के ऑर्डर को जो अनफॉलो किया गया उसको देखा जाए। और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डबल रिजर्वेशन कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रहा तब भी बताई गई हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपको प्रयास करते रहना है। अभी तक सरकार ने कोई ऐसा रुख तैयार नहीं किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें और जो भी महत्वपूर्ण खबरें आती रहेंगी हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराते रहेंगे। इसी आशा के साथ मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।